समय एक नदी की तरह है जो हमें आगे की ओर बहा ले जाती है। हम इसे एक सीधी रेखा में चलते हुए देखते हैं जो भूतकाल से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर जाती है। लेकिन क्या होगा अगर समय इतना सीधा साधा नहीं है? क्या हो अगर नदी में आने वाले तेज बहाव की तरह समय भी ऐसे मुड़ता और घूमता है जिसे हम अभी समझने की शुरुआत कर रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों की पढ़ाई है, बताती है कि ऐसा हो सकता है। क्या ये छोटी से छोटी दुनिया भविष्य की झलक पाने की कुंजी हो सकती है? ये सफर समय की असलियत पर सवाल उठाने से शुरू होता है। हम समय को बीतते हुए महसूस करते हैं, फिर भी इसकी असलियत को समझ नहीं पाते। क्या यह ब्रह्मांड का एक बुनियादी पहलू है या सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई चीज है? इस सवाल ने सदियों से दार्शनिकों और भौतिकविदों को उलझाया है। अब क्वांटम फिजिक्स एक नया नजरिया देती है, जहां समय हमारे सोच से कहीं ज्यादा बदलने वाला है। शायद इस अजीब और उल्टी दुनिया में भविष्य पूरी तरह से छिपा हुआ नहीं है। शायद सही तरीकों से हम इसकी एक झलक पा सकते हैं। रात के आसमान को देखते हुए प्राचीन सभ्यताओं ने सितारों में जवाब ढूंढे। ज्योतिष अपने जटिल चार्ट और ग्रहों की चाल के साथ समय के पर्दे को भेदने की इंसान की गहरी इच्छा से पैदा हुआ। हम जानना चाहते थे कि भविष्य में क्या है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए तैयारी करना चाहते थे। ये चाहत आज भी बनी हुई है, हमें वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। नास्त्रेदमस की रहस्यमयी भविष्यवाणियों से लेकर शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने के आधुनिक प्रयासों तक भविष्य जानने का आकर्षण बना हुआ है। कुछ लोग ऐसे प्रयासों को केवल अंधविश्वास मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे हमारी जिज्ञासा का प्रमाण मानते हैं। हम ज्ञान की प्यास से प्रेरित एक प्रजाति हैं, और समय के रहस्यों को उजागर करने से ज्यादा आकर्षक क्या हो सकता है? क्वांटम फिजिक्स अपनी अद्भुत संभावनाओं के साथ इस अनंत खोज में एक नया रास्ता प्रदान करती है। क्वांटम की दुनिया में भौतिकी के सामान्य नियम टूट जाते हैं। कण एक साथ कई अवस्थाओं में रहते हैं, जैसे एक धुंध में। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और यह हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है। अगर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, तो क्या समय भी ऐसा हो सकता है? एक नदी की कल्पना कीजिए, जो एक धारा में नहीं बल्कि अनगिनत संभावनाओं में बहती है। यही क्वांटम समय का सार है। यह एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक घूमता हुआ बहाव है। इस संदर्भ में भविष्य तय नहीं है, बल्कि सभी संभावित परिणामों का एक सुपरपोजिशन है। ये स्वतंत्र इच्छा, नियतिवाद और हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। भाग 4, किस्मत की लिखावट या अपनी मर्जी। अगर भविष्य संभावनाओं के सुपरपोजिशन के रूप में मौजूद है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारा जीवन पहले से तय है? क्या हम केवल ब्रह्मांड के कपड़े पर लिखी गई पटकथा का पालन करने वाले कलाकार हैं, या क्या हमारे पास अपना रास्ता चुनने, संभावनाओं के वेव फंक्शन को उस वास्तविकता में बदलने की क्षमता है जिसका हम अनुभव करते हैं? क्वांटम फिजिक्स कोई आसान जवाब नहीं देती। क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याएं बताती हैं कि हमारी पसंद घटनाओं के परिणाम को प्रभावित करती है, कि हम अपनी वास्तविकता को आकार देने में सक्रिय भागीदार हैं। अन्य का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड नियतात्मक है, कि हर घटना, सबसे छोटी कण बातचीत से लेकर सबसे बड़े ब्रह्मांडीय नृत्य तक पूर्व निर्धारित है। स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद के बीच की बहस एक दार्शनिक पहेली है जिसने सदियों से विचारकों को परेशान किया है। क्वांटम फिजिक्स इस स्थायी रहस्य में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। भाग 5, समय का लचीलापन, आगे की एक झलक। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने खुलासा किया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ के सापेक्ष है। समय को बढ़ाया और संकुचित किया जा सकता है, एक घटना जिसे समय विस्तार के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं और भविष्य की झलक पाने के बारे में दिलचस्प संभावनाएं पैदा करता है। प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले एक अंतरिक्ष यान की कल्पना कीजिए। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय पृथ्वी पर पर्यवेक्षकों के सापेक्ष धीमा हो जाएगा।
अगर उन्हें एक छोटी यात्रा के रूप में जो माना जाता है उसके बाद वापस लौटना होता तो पृथ्वी पर साल या सदियां बीत सकती थी। एक मायने में उन्होंने पृथ्वी के भविष्य की यात्रा की होगी। हालांकि ऐसी गति प्राप्त करना विज्ञान कथा के दायरे में ही है। समय का फैलाव एक सत्यापित घटना है जिसे परमाणु घड़ियों के साथ प्रयोगों में देखा गया है।